बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग। तो आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी कमर्शियली सिंधी बिरयानी कैसे बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों को घर में बनाना बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी आप सबको। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कमर्शियली सिंधी बिरयानी घर पे, और इसके लिए मैंने लिया है बीफ मैंने 1 किलो लिया है। और साथ में मैंने रखे हैं यहाँ पे आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया हुआ है। और बॉईल जब मैंने किए थे तो पानी के अंदर मैंने जर्दा रंग डाल दिया हुआ था ताकि इनका जो रंग है ये खूबसूरत आए। जिस तरीके से हम बाजार में लेके खाते हैं ना, वैसा ही कलर आएगा इससे भी। तो आप भी जब आलू को बॉईल करें तो आप उन्हें जर्दा रंग डालकर बॉईल कीजिएगा। यहाँ पे पड़ा है 1 कप मेरे पास दही, 3 बड़े अदद यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं टमाटर, 4 अदद मैंने अनियन लिया है, ठीक है। और यहाँ से अब स्टार्ट होती है मसाले की बारी। तो मसाले ज़रा आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, पॉज कर करके आप मसाले नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप घर में बनाएं तो आपकी बिरयानी का जो रिजल्ट है वो बाजार वाला आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेज पत्ते रखे हैं। यहाँ पे चंद अदद मेरे पास कड़ी पत्ता है जो कि मैंने घर में ड्राई कर लिए हुए थे। मैं यहाँ पे आप लोगों को घर में 1 किलो गोश्त के साथ 1 किलो सेला चावल की सिंधी बिरयानी बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच नमक लिया है। आप नमक अपने हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 4 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर आप घर में बना हुआ यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, ½ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है टाटरी। ये देखें आप, दानेदार है। ½ टी स्पून मैंने टाटरी ली है। और यहाँ पे ½ टी स्पून मैंने लिया है चाइना सॉल्ट, जिसे जीनामोतो भी कहते हैं। ½ टी स्पून यहाँ पे मैंने ली है हल्दी, साथ में 1 चुटकी कलौंजी डाली है। शिफा है कलौंजी में, इसलिए खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है। और गरम मसाला मैंने घर में तमाम मसालों को पीस करके खुद बनाया है, इसमें हर मसाला मौजूद है। ये मिक्स स्पाइसेस हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर और 3 अदद यहाँ पे मैंने आलू बुखारे लिए हैं। और आप नोट करें, जो बिरयानी मसाला मैं ले रही हूँ इसके अंदर भी आलू बुखारा मौजूद है। मैंने उसके अलावा भी यहाँ पे 3 अदद आलू बुखारे रखे हैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्योड़ा। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस मौजूद है तो आप वो चंद कतरे डाल दें। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस मौजूद नहीं है तो आपने क्योड़ा के चंद कतरे डाल देने हैं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बीफ की सिंधी बिरयानी कमर्शियल स्टाइल। आप लोगों को रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, शॉप्स में जैसी मिलती है, आज घर में मैं आप लोगों को कमर्शियल स्टाइल बीफ सिंधी बिरयानी बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम लोग बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि आज मैं आप लोगों को किस तरीके से कमर्शियली घर में सिंधी बिरयानी बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 3 कप ऑयल लिया है। जब भी हमने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के लिए तेल हमेशा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा तेल में चावल खिले खिले रहते हैं और बिरयानी क्या लुक भी नज़र आती है ज़्यादा तेल में। तो आपने जब भी बिरयानी बनानी है तेल आपने ज़्यादा ही लेना है नॉर्मल क्वांटिटी से। तो यहाँ पे मैंने 3 कप तेल इस्तेमाल किया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज डालूंगी और प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो है अनियन जो आपके सामने ऑयल में डाला था इसे मैंने फ्राई करके निकाल लिया हुआ है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम आगे बिरयानी को कैसे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऑयल में गोश्त को डालेंगे। हिला लेंगे।
गोश्त को हम फ्राई करेंगे। और गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है, आप भी हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारी बारी तमाम ड्राई स्पाइसेस। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारी बारी तमाम ड्राई मसाला जात। बिरयानी मसाला, चिलीज, हल्दी और कलौंजी, नमक, आलू बुखारा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों के साथ गोश्त को पकाएंगे। व्यूअर्स, ये बिरयानी बनके बहुत ही लजीज तैयार होगी। आप मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को कमर्शियली सिंधी बिरयानी बनाने का तरीका बता रही हूँ इस वीडियो में, जो कि बहुत ही लजीज बनके तैयार होती है और घर में आपको बाहर जैसा टेस्ट मिलेगा। मेरी वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को आपने अब तक थम्स अप भी दे दिया होगा और इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आप पहली वीडियोस को देते आ रहे हैं। तो अब देखिए मसाला जो है वो पक चुका है। 5 मिनट हो गए हैं करीबन इसे पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चाइनीज नमक और मैं इसमें ऐड करूंगी टाटरी, हाफ टेबल स्पून है दोनों। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता और कड़ी पत्ते। व्यूअर्स, जो रेस्टोरेंट में, होटलों में कमर्शियली बनाई जाती है बिरयानी, उसमें कड़ी पत्ता भी डाला जाता है। इससे बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही उभर के आता है और बहुत मज़े की लगती है। और फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन से मसाले डाले होंगे इन्होंने बिरयानी में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप घर में बाहर जैसी बिरयानी कैसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, अब सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी, हाफ गिलास और पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर जो है वो लगा दिया हुआ है। अब गोश्त गलने के बाद मिलते हैं। ये देखें, मेरा मसाला जो है वो बन करके सिंधी बिरयानी का बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने कुकर से निकाल लिया हुआ है गोश्त। एक अलग बर्तन में इसे मैंने डाल लिया हुआ है और ठंडा होने के लिए रख दूंगी इसे। और आप देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह।
देखें, अब ये देखें नाजरीन, मैं इसमें चंद कतरे जो है वो क्योड़ा एसेंस के डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जायके और खुशबू को बढ़ाने के लिए। मैंने मिक्स कर लिया हुआ है, अब इसे एक साइड पे रख देंगे और चावल बॉईल करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे सेला चावल जो है वो मैंने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। अब मैंने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया है। सेला चावल की बिरयानी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। चावलों का टूटने का जो डर होता है वो सेला चावल में नहीं होता अगर आप अच्छे तरीके से पकाएं तो। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आप डेली और नॉर्मल रूटीन में भी अप्लाई करेंगे चावल बॉईल करने के लिए, तो आपके चावल बहुत अच्छे बन करके बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए चावल बॉईल करते हैं। एक पतीले में 2.5 लीटर पानी ले लेंगे। पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सिरका डाल दूंगी, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी, अच्छे से हिला लेंगे। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है वो पानी बॉईल होना शुरू हो चुका हुआ है। तो अब इस पानी में मैं चावल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चावल हैं, आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे। और अब मैं इसे गर्म पानी में डाल दूंगी बॉईल होने के लिए। ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगी जो तय में हमने डालनी है। आलू है, यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें गोल स्लाइस में काट लिया हुआ है। यहाँ पे प्याज है फ्राई किया हुआ, हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने इसी से काट लिया हुआ है, 4 से 5 लेमन है स्लाइस में कटे हुए, अदरक है जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया हुआ है। यहाँ पे धनिया और पुदीना है। धनिया मैं फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, पुदीना मेरे पास ड्राई मौजूद था तो मैंने ड्राई धो करके यहाँ पे डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास जर्दा रंग है। चावल बॉईल होना शुरू हो गए हैं, हल्के हाथों से चम्मच हिलाएंगे। और अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने कब चावलों को पानी में से स्ट्रेन करना है। एक चावल का दाना उठाएंगे और इस ऐसे करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें, तो इसे कहते हैं एक कनी रह जाना चावलों में। चावल में एक कनी रह गई है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हम इसे आग से उतार लें और इसे स्ट्रेन कर लें। चावलों में चम्मच बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है आपने, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और चावलों को स्ट्रेन करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें मैंने चावल बॉईल किए हैं और मेरे चावलों का आपको अकेला अकेला दाना नज़र आ रहा है। यही होती है बाहर की बिरयानी की खूबसूरती कि आपको जो चावल हैं वो बिल्कुल अकेले अकेले मिलते हैं। ये देखें, मैं आपको बार बार इस तरीके से हिला के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए चावलों को बॉईल करना है ताकि आपके चावल भी जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बॉईल होके तैयार हों। अब हम लगाएंगे बिरयानी की तय। तो चलिए देख लेते हैं बिरयानी की तय कैसे लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम लोग बिरयानी की तय लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बिरयानी के मसाले में से ये एक डोई जो है वो तेल निकाल लिया हुआ है। हम लोग इसे इस तरीके से फैला देंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने बिरयानी के गोश्त को पकाया है, तो इसमें भी मसालों का अच्छा खासा टेस्ट है। तो हम लोग इसे सबसे पहले नीचे फैला देंगे। अब हम चावलों की तय लगाएंगे। अब मैं इस बाउल की मदद से चावलों को उठा रही हूँ और पैंदे में लगाऊंगी। आप देख रहे हैं चावल कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप भी किसी प्लेट की मदद ले लीजिए, इससे टाइम सेव हो जाता है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावलों की लेयर जो है वो लगा दी हुई है। अब हम तमाम स्टफिंग रख देंगे जो हमने तय में लगानी है। धनिया और पुदीना, मैं पुदीना ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। अदरक, लीमू, लीमू का इस्तेमाल आप लोग बिरयानी में लाजमी कीजिए। हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डालूंगी।
और अब हम इसमें लगाएंगे मसाले की तह। इसे अच्छे से लगा देंगे। आप देख रहे हैं मेरी ग्रेवी किस तरीके की है। आप लोगों ने भी बिल्कुल मेरी वीडियो को देखकर ऐसे ही बनाना है। एक चम्मच ले लें, उसकी उल्टी साइड पे हल्का सा जर्दा रंग लेके इस तरीके से डाल देंगे। देख रहे हैं आप मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से डालना है। अब दोबारा से हम लोग चावल की एक लेयर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। और अब हम दोबारा से इसके ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन, प्याज, और अब दोबारा से मैं वही प्रोसेस करूंगी। चम्मच लेकर उसकी उल्टी साइड पर हल्का सा जर्दा रंग लेकर इस तरीके से डालूंगी। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। और अब फिर से हम मसाले की तह लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसके ऊपर थर्ड और फाइनल जो है वो लेयर लगाएंगे चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, जिंजर डालेंगे इस तरीके से कश किया हुआ, लेमन रखेंगे, और अब धनिया पुदीना ऐड करेंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला जो कि बाकी बच चुका था। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी आलू। और मैं इस तरीके से सारे डाल दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ प्याज। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ प्याज। जर्दा रंग छिड़केंगे इस तरीके से।
बिरयानी दम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो गए हुए हैं, अब हम दम उतारेंगे। देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बनकर के बिरयानी तैयार हुई है। और ये देखें चावल, देख रहे हैं आप, इस तरीके से होना चाहिए। चावल का एक दाना पकड़ेंगे और मैं आपको इस तरीके से करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से चावल गला हुआ होना चाहिए आपका। तो चलिए अब कमर्शियल स्टाइल बीफ सिंधी बिरयानी को डिश आउट करते हैं। आप ये देख लें, सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। इस तरीके से मेरे चावल जो है वो पके हैं। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं।